नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से कि अपने को गेहूं की कौन सी ऐसी 5 वैरायटियां हैं जो आपको सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होने वाली है। और अगर आप गेहूं की सबसे अच्छी वैरायटियां जानने के इच्छुक हैं तो आप सही जगह पर आए हो, सही वीडियो का आपने चयन किया है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्यों कि साथियों बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनको नई जो वैरायटियां हैं अनुसंधान केंद्रों से जो नई नई हाइब्रिड या नई नई वैरायटियां निकलती है वो उन तक आसानी से नहीं पहुंच पाती है। वो उनको इस तरीका का ज्ञान नहीं मिल पाता है कि वो नई वैरायटियों का अपने खेत पर बुआई करे या फिर उनको अपने खेत पर बुआई करके देखे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको 5 ऐसी वैरायटियाँ बताने वाला हूँ जो अनुसंधान केंद्रों ने अभी लेटेस्ट में नई नई निकाली है, जिसका उत्पादन बहुत अच्छा है, साथ में उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी तगड़ा है, जिससे कि आपको उसमें कम खर्च में बहुत ज़्यादा उत्पादन मिलने वाला है। मैं आपको जो आज 5 वैरायटियाँ बताने वाला हूँ उनमें आपको प्रति एकड़ पर करीब 25 से लगाकर 35 कुंटल तक उत्पादन मिलने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपन शुरुआत करते हैं कि अपने को वैरायटियाँ का चयन किस प्रकार करना है और कौन कौन सी वैरायटियों का चयन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज के। नमस्कार, मैं उपेंद्र पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एग्री लाइफ चेंजर। तो साथियों, आप जानते हो कि अभी का टाइम ऐसा है कि लगभग जहाँ पर सोयाबीन की खेती होती है वो हार्वेस्टिंग के कगार पर है, मक्का जो लगाते हैं वो भी लगभग हार्वेस्टिंग पे है, और जो भाई कॉटन लगाते हैं और उसके बाद में गेहूं की खेती करने के इच्छुक रहते हैं, लगभग कॉटन का भी अब 1 महीने के बाद में आखिरी समय आने वाला है। तो अपने को इसके बाद में किसान साथियों के मन में यही आता है कि अब वो अपने खेत पर अगर गेहूं लगाने की सोच रहे हैं तो सबके मन में यही संशय है कि हमें कौन सी वैरायटी लगानी है या ऐसी वैरायटी कौन सी लगानी है जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। तो साथियों, सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि हमें इन 3 चीज़ों का सबसे अवश्य ध्यान रखना है हमारी वैरायटी का चयन करने में। तो सबसे पहला पॉइंट अगर अपन देखें तो अपने को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऐसी वैरायटी का चयन करना है जिसमें ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट और ब्लैक रस्ट, ये तीनों जो बीमारियां हैं ये उस वैरायटी में अधिक न हो, क्योंकि अगर ये बीमारियां अगर होती है तो फिर आपको दवाई का खर्च बहुत अधिक होने वाला है। बात करें दूसरे नंबर की, तो साथियों ऐसी वैरायटी का ही चयन करना है जिसकी अवधि 110 दिन से लगाकर 150 दिन की हो। इससे ज़्यादा अवधि वाली हमें अपने खेत पर वैरायटी नहीं लगानी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैरायटियाँ हैं जिनका उत्पादन प्रति एकड़ पर आपको 35 कुंटल 40 कुंटल मिल सकता है, लेकिन उनका समय अवधि आप अगर देखोगे तो वो आपको करीब 170 दिन 180 दिन की होगी। तो वो आपको घाटा दे हो सकता है, पानी की समस्या आ जाए, ओले गिर जाए, या फिर और भी बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है। बात करें तीसरे नंबर की साथियों, तो अपने को ऐसी ही वैरायटी का चयन करना है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों कि अगर आपकी फसल की हाइट ज़्यादा हो गई और जब बालियाँ बनने के बाद में अगर फसल की हाइट ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ी सी भी हवा में आपके पौधे नीचे गिर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा उत्पादन में घाटा मिल सकता है। तो ये 3 चीज़ें थी जिनका वैरायटी का चयन करने में आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। आखिरी एटलीस्ट आपको एक चीज़ और है जिसका ध्यान आपको अवश्य रखना है, आपको अपने प्रांत अपने राज्य की ही वैरायटियों का चयन करना है। साथियों, जब भी कोई अनुसंधान केंद्र अपनी नई वैरायटियाँ निकालता है या फिर उनका अनुसंधान करके अपने लिए वो देता है, तो सबसे पहले उसको वो अलग अलग जगहों पर ट्राई करता है। क्यों कि अगर उसको यही जानना रहता है कि ये वैरायटी कौन से प्रांत में सबसे अच्छे तरीके से चल सकती है, क्योंकि हर जगह पर अलग क्लाइमेट होता है, अलग मिट्टी होती है। तो कौन सी जगह पर या कौन से प्रांत में ये वैरायटी है जो उसने निकाली है या उन्होंने निकाल के रखी है, ये कहाँ पर अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे सकती है और कहाँ से अच्छा उत्पादन निकाल सकती है। आप इसीलिए आप ऐसी वैरायटी का चयन करें जो जहाँ के लिए बनाई गई है। अन्यथा अगर आप जो वैरायटी पंजाब में चल रही है, आप अगर उसको एमपी में लगा लोगे तो वो जितना उत्पादन वहाँ दे रही है वो उतना उत्पादन यहाँ पर नहीं दे पाएगी। इसलिए आप सिर्फ प्रांत के हिसाब से ही अपनी वैरायटी का चयन करना आपको अति आवश्यक है। बात कर लेते हैं उन 5 वैरायटी के बारे में। तो 5वें नंबर पर अपन रख रहे हैं DBW की ही वैरायटियां हैं। तो DBW ने इससे पहले भी बहुत सारी वैरायटियां निकाली है जिसमें आपने उसका इस्तेमाल भी किया होगा, जैसे कि DBW 187 जिसको आप कर्ण वंदना के नाम से जानते हो, और DBW 303, ये वैरायटियां ऑलरेडी पहले से चल रही है। तो साथियों, DBW ने जो पिछले साल 3 वैरायटियां निकाली है, DBW 370, DBW 371, DBW 372, तो स्पेशली अपन जो सबसे अच्छी वैरायटी है उसी वैरायटी के बारे में आपको उसमें पूर्ण अच्छे तरीके से विस्तृत में समझाने वाला हूं, और वो वैरायटी है
DBW 371, जिसको कर्ण वृंदा के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, अगर अपन इसकी अवधि की बात करें तो इन्होंने इसकी अवधि बताई है लगभग 140 दिन से लगाकर 150 दिन। अगर आप मैक्सिमम देखोगे तो 155 दिन में ये बनकर तैयार हो जाती है। अगर अपन इसके उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन आपको प्रति हेक्टेयर पर अधिकतम आपको लगभग 86 से 87 कुंटल मिल सकता है। और अगर एक एवरेज देखें तो इसको ये आपको 76 से 77 कुंटल प्रति हेक्टेयर पर उत्पादन देने वाली है। साथ में साथियों उन्होंने ये भी बताया है कि इस वैरायटी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है, जिससे कि आपको कम खर्च में अधिक उत्पादन देने वाली है। इसके बाद अगर अपन बात करें साथियों तो इसकी जड़ों का फुटाव बहुत अच्छा होता है, जिससे कि ये बालियां आने पर आपको ये हवा, थोड़ी सी भी हवा में ये आपकी बिछेगी नहीं या फिर गिरेगी नहीं। इसके बाद अगर अपन बात करें साथियों तो इस वैरायटी में लगभग बालियां बनने का समय है 102 दिन से लगाकर 104 दिन के समय में इसमें पूर्ण तरीके से बालियां बन जाती हैं। अगर आप बात करें कि ये वैरायटी कौन से प्रांत की है तो साथियों एमपी में स्पेशल इसको नहीं लगाना है। एमपी DBW की कोई सी भी वैरायटी आपको एमपी में नहीं लगानी है। ये एमपी को छोड़कर यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड, आप ये इन जगहों पर इस वैरायटी को आसानी से लगा सकते हो और इसमें आपको उत्पादन बहुत अच्छा मिलने वाला है। क्योंकि पिछले कई साल में हमने देखा था कि जो DBW की 187 वैरायटी है उसको हमारे एमपी वाले किसान भाइयों ने, बहुत सारे किसान साथियों ने उसको लगाकर ट्राई किया, लेकिन उसमें उस तरीका का उत्पादन नहीं मिल पाया। तो आप प्लीज़ कर्ण वृंदा जो वैरायटी है DBW की, तो आप उसको एमपी में लगाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। बाकी राज्यों में अगर आप लगाना चाह रहे हो तो आप उसको आसानी से लगा सकते हो। तो साथियों अगर अपन बात करें DBW 171 की एक और खासियत के बारे में तो इसके 1000 दानों का अगर वजन किया जाए तो ये आपको 45 से 48 ग्राम के बैठ जाएंगे। क्योंकि कोई सी भी वैरायटी हो, आप उसको बोने से पहले ही अपने घर पर चेक कर सकते हो कि इसका उत्पादन किस प्रकार रहने वाला है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि दाने का वजन, तो वजन इसमें आप चेक कर सकते हो 1000 दानों का वजन कितना बैठ रहा है। तो इस वैरायटी का वजन है 1000 दाने के ऊपर लगभग 45 से 48 ग्राम। अब एमपी वाले अगर बात कर रहे हैं कि हमारे लिए कौन सी वैरायटी है, तो आपको लगानी है SD 3385 करके वैरायटी है, जो 2023 में ही दिल्ली के अनुसंधान केंद्र से बनकर निकली है। तो ये भी एक बहुत अच्छी और शानदार वैरायटी है। अगर अपन अवधि की अगर इसकी बात करें तो साथियों इसकी अवधि है लगभग 128 दिन से लगाकर 130 दिन। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा पानी है तो 140 दिन भी हो सकती है, और अगर आप 2 ही पानी दे रहे हो तो फिर ये 120 दिन में आपके खेत से निकल कर बाहर आ सकती है। बात करें इसके उत्पादन की तो ये आपको लगभग 65 से 67 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आसानी से आपको इसमें उत्पादन मिलने वाला है। बात करें इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, उन्होंने बताया कि बहुत शानदार रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है। इसकी जड़ें भी काफ़ी अच्छी फैलती है। ये अपने ज़्यादा हवा चलने पर बालियाँ बनने के बाद में बिछेगी नहीं और आड़ी नहीं पड़ने वाली है। तो ये आप इसको एमपी में आसानी से लगा सकते हो। ये आपको बहुत अच्छा उत्पादन देकर जाने वाली है। तो तीसरे नंबर की वैरायटी है साथियों श्रीराम की 303 वैरायटी, जो कि ऑलराउंडर वैरायटी है। क्योंकि इसका भाव भी अच्छा मिल जाता है, इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा रहता है, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी रहती है। और पिछले कई दिनों में पिछले सालों में इसकी एक और वैरायटी चल रही थी श्रीराम की 111। आप इसको 3 इक्का भी कहते, मतलब आपके हिसाब में पहले आप इसको बोलते थे। तो जो इसकी सबसे अच्छी वैरायटी है अगर अपन अभी के टाइम में देखेंगे तो ये है श्रीराम की 303 वैरायटी। क्योंकि एक तो सबसे अच्छी चीज़ इसकी है, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, ये इसकी आड़े गिरने की, बिछने की समस्या इसमें नहीं होती है। तीसरी चीज़ साथियों इसका उत्पादन बहुत शानदार है। आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हो। ये ऑलराउंडर वैरायटी है, आप इसको किसी भी एरिया में लगा सकते हो। इसकी समय अवधि अगर देखें तो 140 से 150 दिन की होती है, जिसमें पककर तैयार हो जाती है। इसका अधिकतम उत्पादन अभी तक देखा गया है कि प्रति हेक्टेयर पर यह 100 कुंटल तक उत्पादन दे सकती है। तो मेरे मतलब खुद के अगर मैं अनुभव से बताऊं तो ये एक ऐसी वैरायटी है कि आप कहीं पर भी कभी भी इसको आसानी से लगा सकते हो। तो साथियों अब बात करें अपन दूसरे नंबर की वैरायटी कि दूसरे नंबर पर कौन सी वैरायटी है, तो इस नंबर पर आती है HI 1650। साथियों इस वैरायटी को खाने वाली वैरायटी भी कहा जाता है, क्योंकि इस वैरायटी से जो गेहूँ होते हैं इसकी चपातियाँ बहुत अच्छी बनती है, रोटियाँ बहुत अच्छी बनती है, इसका स्वाद बहुत अच्छा रहता है, इसलिए इसको खाने वाली वैरायटी भी कहा जाता है। ये लगभग 125 दिन से लगाकर 128 दिन की वैरायटी है। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी है। इसके गेहूँ थोड़ा सा लंबा होता है, जिसकी वजह से इसका रेट भी आपको अच्छा मिलने वाला है। बात करें इसके उत्पादन की तो ये भी आपको एक एवरेज वैरायटी है कि आपको ये प्रति हेक्टेयर पर 65 से 70 कुंटल तक उत्पादन दे सकती है। साथ में इसकी हाइट भी नॉर्मल रहती है, जिससे कि इसमें आड़े पड़ने की कोई समस्या नहीं होती है। तो ये
ऑल ओवर अगर देखी जाए तो एक मिडिल वेराइटी है जो कोई भी किसान आसानी से लगा सकता है और अपने खेत पर इसका मतलब अच्छा उत्पादन ले सकता है। कम खर्च में और कम पानी में इसका अच्छा उत्पादन आपको आसानी से मिल सकता है। साथियों, अगर अब अपन बात करते हैं कि पहले नंबर की या फर्स्ट नंबर की कौन सी वैरायटी है, तो साथियों ये वैरायटी अपने मालवा, निमाड़ या आप ये कहें कि एमपी के लिए सबसे स्पेशल वैरायटी है जो कि आपको अधिक से अधिक उत्पादन देने वाली है। बात करें इस वैरायटी के नाम का तो यह है वैरायटी HI 8759, जिसको आप पूसा तेजस के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसी वैरायटी है आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि इस वैरायटी से आप लगभग प्रति एकड़ से 35 से लगाकर 38 क्विंटल तक प्रति एकड़ से उत्पादन ले सकते हो। ये वैरायटी की अगर अवधि की बात करी जाए तो इस वैरायटी की अवधि लगभग 140 दिन की, मतलब 135 से 140 दिन की होती है और इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है। इसकी हाइट नॉर्मल होती है, साथ में इसके कल्ले बड़े होते हैं जिससे इसमें अधिक से अधिक दाने बैठते हैं। इसके दानों के वजन की बात करें तो प्रति 1000 दानों का इसका वजन लगभग 48 से 50 ग्राम होता है, जो कि उत्पादन में आपको बहुत मदद करता है। बात करें इसमें बहुत शानदार वैरायटी है, आप अगर चाहो तो आप इसका अपने खेत पर लगाकर देखना, बहुत अच्छा उत्पादन आपको मिलने वाला है। साथियों, ये था आज का वीडियो जो कि गेहूं की 5 अलग अलग प्रांत के लिए अलग अलग वैरायटियों के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जो अन्य किसान भाई भी इसके ज़रिए से अपने खेत पर अच्छी वैरायटी का चयन कर लें और अच्छा उत्पादन ले सके। इसके बाद अगर साथियों में बात करूं सब्सक्राइब करने के लिए, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको गेहूं के ऊपर कौन सी खाद डालनी चाहिए, किस प्रकार बुआई करनी चाहिए, आपकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी में आपको क्या क्या काम करने चाहिए, किस प्रकार जुताई करनी चाहिए और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो घरेलू चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको कम खर्च में अधिक उत्पादन मिलने वाला है। तो साथियों, एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।